जानते हो उलमा फरमाते हैं कि अभी गाली देना किसी को बड़ा आसान है। हशर के मैदान में अगर किसी ने किसी को कमीना कहा है ना, कमीना, कमीना, ये कितनी छोटी गाली है। किसी को कमीना कहा, अल्लाह इसका भी फैसला करेगा कि तुमने इसको कमीना क्यों कहा। ओ नौजवानों, ओ मेरे भाइयों, अमल की जिंदगी गुजारो, अच्छी जिंदगी गुजारो, नेकोकारों की जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़बान से अच्छी बातें निकालेंगे, हम अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, हम अपनी ज़बान से किसी को गाली नहीं देंगे। और कुर्बान जाओ, एक जनाजा जा रहा था तो साहबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ा अच्छा हुआ, मर गया, बदमाश आदमी था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जहन्नमी का जनाजा देखना, जहन्नमी का जनाजा देखना। कहा या रसूलल्लाह कौन? तो आपने इरशाद फरमाया देखो ये जनाजा जा रहा है। और फिर कुछ दिनों के बाद एक जनाजा गुजरा तो साहबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ा नेक इंसान था, बड़ा अच्छा आदमी था, इनका अखलाक बड़ा अच्छा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफें सुनी तो आपने इरशाद फरमाया जन्नती जनाजा देखना है। कहा या रसूलल्लाह कौन सा? कहा कि ये देखो ये जो जनाजा जा रहा है ये जन्नती का जनाजा है। तो पता ये चला कि मरने के बाद अगर लोग तारीफ करें कि नहीं नहीं आदमी अच्छा था, अखलाक अच्छा था, किरदार अच्छा था, इंसान सच्चा था, इंसान ईमानदार था, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो जन्नती है। और जो शख्स मरने के बाद लोग उसकी बुराई करे। एक गुरु चेला एक मुल्क के अंदर में गया तो पता ये चला कि भाई यहां का जो निजाम है अच्छा नहीं है, यहां का जो बादशाह है वो बेवकूफ किस्म का बादशाह है। और कुर्बान हर चीज का एक ही दाम, हर चीज का एक ही दाम। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासिर सोना टकासिर खाजा। तो जो गुरु था वो चेला को बोला कि भाई देखो यहाँ के हालात ठीक नहीं है, जितना जल्दी हो सके निकलो। तो चेला बोला कि हुजूर हम कमजोर आदमी हैं, बदन में 2 किलो गोश्त, हमको छोड़ दिए, हम खा पी के यहाँ सस्ती सस्ती चीजें मिल रही है, खा पी को थोड़ा देह बनाएंगे तब हम बाद में आएंगे। गुरु बोला कि नहीं नहीं यहाँ के हालात ठीक नहीं है, तुम निकलो भागो, यहाँ जितना जल्दी हो सके भाग चलो। बोला नहीं गुरु हम नहीं भागेंगे, आप जाइए। जा गुरु चला गया, चेला सस्ती सस्ती चीजें खा खा के हे मोटा हो गया। बादशाह के इलाके में किसी ने चोरी कर ली, अब चोर पकड़ा नहीं गया, बादशाह को पता चल गया तो बादशाह ने फैसला बनाया, एक फांसी बनाया, फांसी का फंदा बनाया। बोला जिसके गले में फांसी का फंदा आ जाए वही चोर है। अब आदमी का गला में देता था तो पतला दुबला आदमी, ढीला ढाला आदमी नहीं आता था। देखा मोटा ताजा आदमी घूम रहा है, वो चेला था उसका। पकड़ा चेला को, बोला हुजूर यही होगा। उसके गले में जब फंदा लगाया ना फिट हो गया। बोला खा खा के बहुत मोटा हुआ। तो बादशाह ने कहा कि तुमको फांसी दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? बोला मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि हम अपने गुरु से मिलना चाहते हैं। बोला तुम्हारा गुरु कहाँ है? बोला मेरा गुरु इंडिया में है, फला फला नाम का, बुलाया जाए, उसके गुरु को बुलाया जाए। उसका गुरु आया तो गुरु बोला कि पहले ना मना कर रहा मैं कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है। बोला गुरु जान बचा लीजिए, हम बहुत परेशान हैं, तो इन लोग सही में हमको फांसी में चढ़ा देगा। बोला अच्छा चिंता मत करो, चिंता मत करो, हम गुरु गुरु है ना। बादशाह के दरबार में बोला गया, बादशाह ने पूछा आप कौन हैं? बोला मैं इसका गुरु हूं, मैं इसका उस्ताद हूं, आज फांसी पे ये नहीं चढ़ेगा, मैं चढ़ूंगा। बोला वो कैसे? ये गुरु बोला कि आज मैंने जंत्र देखा है, तंत्र में देखा है, जंतरी में देखा है, और ये हिसाब लगा कि आज जो भी मरेगा डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। बादशाह सोचा रे बाप ये तो बहुत अच्छा मौका है। गुरु गुरु ना है।
बोला आज हम जंतरी में देखे हैं, हम इस्तिखारा किए हैं कि आज जो भी मरेगा वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा। तो बादशाह बोला कि तुम ढेर चालाक हो, तो तुम कहे मरोगे? बोला कौन मरेगा? बोला बादशाह बोला हम मरेंगे। ये फांसी का फंदा मेरे गले में डालो। अंधेर नगरी चौपट राजा, वो कहावत सुन लो ना जी, कहावत अंधेर नगरी चौपट राजा, किलो सिर सोना किलो सिर खाजा। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो कि जब मर जाओ तो लोग ये कहें, जब सुने कोई कि फला आदमी मर गया है, तो लोगों की जबान से निकले कि आहा आदमी अच्छा था, आदमी। एक बच्चा, एक नौकर मालिक को गुस्सा आया नौकर पर गुस्सा आया। मालिक ने नौकर को एक तमाचा मारा। मालिक और नौकर नौजवान था, नौजवान को भी गुस्सा आया, नौकर को तो कुछ नहीं बोला। पास में घर था, घर गया, बीवी बैठकर रोटी बना रही थी। आइए नौकर जाकर अपनी बीवी को खींच के एक तमाचा मारा। बीवी रोटी बना रही थी, बोली कोड़िया ते रोटी खेवे तोर मुँह टंगा दू, फेंकल के बेलना इन्नर पिराऊ न, बोले रोटी खाते रहो। औरत को भी गुस्सा आया, तो उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। बच्चा भी हक्का बक्का कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी। तो बच्चा भी गुस्से की हालत में आंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला है, वो कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता भी परेशान कि भाई हमको मारा का है, हम तो अच्छा खासा बैठे हुए थे। वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा जो मालिक नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाके उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह हमारा ये नौजवान, अल्लाह हमारा ये नौजवान, या अल्लाह ये शैतान के वरगला से बहक गया है, भटक गया है। या अल्लाह हमारे नौजवानों के पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ अता फरमा दे। या अल्लाह हम सब के सारे पिछले सारे गुनाहों को धो दे मौला, गुनाहों से हम सबको पाक कर दे मौला। या अल्लाह हम लोगों को वो जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जैसी जिंदगी तेरे प्यारे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी और गुजारने का हुक्म दिया है। या अल्लाह हमसे वो काम ले ले जिस काम से तू राजी हो जाए। बवाल झिल आदमी जौहर झिल। ए मेरे बच्चों, अपने अखलाक को अच्छा बनाओ। इंशाल्लाह अपने अखलाक को अच्छा बनाएंगे। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे नौजवान हमारे तैयार। लेकिन अब क्या बोले, बहुत सारा नौजवान, बहुत सारा मेरा बच्चा मेरा समझता है कि अभी तो हम नौजवान हैं, अभी तो मौत नहीं आ सकती है, अभी तो मेरे बाजुओं में ताकत है, अभी मौत आ नहीं सकती है, अभी तो हम नौजवान हैं, खूबसूरत है, चेहरे पे दाढ़ी रखने की क्या ज़रूरत है, अभी तो हम नौजवान हैं, मस्जिद में जाने की क्या ज़रूरत है, अभी तो हम नौजवान हैं, नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जब हम बूढ़ा हो जाएंगे तब मस्जिद पकड़ लेंगे। तो मौत नौजवानों को नहीं आती है। अच्छा एक बात ये बताइए, टिकोला जानते हैं? अरे टिकोला जाने जा, हाँ छोटा आम, छोटा आम ओकरा टिकोला कहे जी। जानते हैं टिकोला भी रहता, पका हुआ आम भी रहता है गाज में, और जब तेज हवा चलती है ना, वो टिकोला आम को देख के कहता कि गिरवा ही हमें तो टिकोला जी। चली तेज हवा, आंधी आई, वो आम, बूढ़ा आम, वो ठल्ली पकड़ के रह गया और टिकोला भट से नीचे गिर गया। आंधी खत्म हुई, जिसका पेड़ था ना उसकी बीवी निकली टोकरी लेके, आम चुनेली, गेले सब टिकोला चुन के और आन की घर आ धोए धा के दिल की सिलोटों में आ लोढ़ा लाके दिल के पिसी। क्या बात सही गलत बोलिए? बनल के चटनी। अभी थोड़ी देर पहले ये टिकोला आम से कह रहा था गिरवात हैं, वो लटकी के रहिए गिली, आई जमीनों में गिरवे भी चटनी बना के खे भी की। नौजवानों तुम क्या समझते हो कि हमारी मौत नहीं होगी? मेरे बच्चों तुम क्या समझते हो कि मेरी मौत नहीं की? क्या तुमने नौजवानों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने बच्चों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने लड़कियों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने पहलवानों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने बादशाहों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने पैसे वालों को मरते हुए नहीं देखा? ये मौत किसी को ना छोड़ी है ना छोड़ेगी। मौत का वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है, जब रब का हुक्म होगा वो आकर दबोच लेगा। इसलिए हमेशा तैयार रहो। सिपाही हमेशा तैयार रहता है। बॉर्डर पे जाइए आप, चाहे इंडिया का बॉर्डर हो, बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चाहे नेपाल का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो, आप बॉर्डर पे जाइए, सिपाही हमेशा हमेशा तैयार रहता है किस वक्त दुश्मन का हमला हो जाएगा और हम अपना क्या कहते हैं हमला करेंगे, हम हमला को क्या कहते बचाएंगे। आप कुर्बान जाइए, अब सिपाही हो, अब बॉर्डर में खड़ा है, कंधे में बंदूक है, अब बंदूक में गोली है ये नहीं, अब उधर से दुश्मन हमला कर देगा, ये बोलेगा भाई तुम हमला करो, बोले नहीं मेरे पास गोलियां नहीं, गोली वहां गोदाम में रखा हुआ। कितना नादान सिपाही है भाई, भाई कितना नादान सिपाही है। तुम्हें तो हथियार तैयार रखना चाहिए था, तुम्हें तो होशियार रहना चाहिए था। तो इसलिए नौजवानों कुर्बान जाओ, ये जिंदगी धोखे की जिंदगी है, इस जिंदगी से निकलो, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ। मौत की कोई वारंटी नहीं है, ना कोई गारंटी है ना वारंटी है, कब आने वाली है ये किसी को पता नहीं है सिवाय मेरे रब के, सिवाय मेरे अल्लाह के। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। मेरे अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। अभी एक्सीडेंट हुआ, अभी देखा उड़ीसा में एक एक्सीडेंट, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, इतना खूबसूरत नौजवान था, बाप का इकलौता बेटा, बाप का इकलौता बेटा, 3 महीना हुए थे वो गाड़ी निकाले, बुलेट निकाला, 3 महीना बाप निकाल के दिया इकलौता बेटा को, कुर्बान जाओ। ये लड़का इंजीनियर था, इंजीनियर 23-24 साल का लड़का है, इंजीनियर है, और बीटेक इंजीनियर, बेहतरीन इंजीनियरिंग पास किया था। बाप का इकलौता बेटा है, दौलत की कमी नहीं है, बाप ने नई गाड़ी निकाल के दी बुलेट। वो नौजवान हाईवे पे जा रहा था और उधर पीछे से कोई तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी, अल्लाह अकबर कबीरा। एक हाथ कहीं था, जिस्म कहीं था, सर कहीं था, पैर कहीं था। और कुर्बान जाओ नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, और अपनी जिंदगी को सबसे अच्छी अगर बनाना है तो सबसे पहला अमल जो करना है वो अमल है नमाज। वो कौन सा अमल है? बोलो भाई कौन सा अमल है? तो इंशाल्लाह नमाजों की तैयारी करोगे? कितने लोग तैयार करोगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आए हाय हाय हाय,
अच्छा इंशाल्लाह अमल आपने कहा, मैं दुआ करूंगा अल्लाह अल्लाह जितने नौजवानों ने हाथों को उठाया अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है जब तक होशो हवास, नमाज फर्ज है। हाँ, दो किस्म के लोगों पर नमाज मुआफ है, दो किस्म के लोगों पर, दो क्वालिटी के लोगों पर नमाज मुआफ है। क्या क्वालिटी के लोग? पहला क्वालिटी वो है, पहला किस्म का वो लोग है जो पागल हो गया हो, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया है, पागल पर नमाज मुआफ है। कब तक मुआफ है? जब तक वो पागल है नमाज मुआफ है। फिर उसका मेंटल ठीक हो गया, दिमाग ठीक हो गया, नमाज फर्ज हो गई। और दूसरे किस्म के वो लोग जो मर गया, मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज माफ है, मुर्दे पर नमाज नहीं है, मरने के बाद नमाज है। अरे बोलो ना भाई। एक पागल पर नमाज माफ है, एक मरने के बाद मुर्दे पर नमाज माफ है। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, सोचिए इन दोनों में से किस में से हैं आप? अरे इकराम में से केकराम छात्र नहीं। हाँ हाँ हाँ, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना কাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम? कितना सुंदर मोरे आका के, मोहम्मद बिलाल। एक शेर सुना दे बिलाल के नाम पर। दो बोरा सीमेंट, बिलाल के नाम पर एक शेर सुना दे। ये हमारे बिलाल भाई है। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया, ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया, साहिबे जमाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया, एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। अभी नरा जी गुंडर जी आवे जी हैं, आवे जी माशाल्लाह है ना। पॉकेट में हाथ डाल दियो, पॉकेट में जो हाथ डाल दे वो समझी लग वो है भाई। अच्छा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ मैं सुना दे, सुना दे। मोहम्मद सिराज भाई अल्हम्दुलिल्लाह 500 টাকা দিয়েছেন। আল্লাহ ইনার দানটা কবুল করে নো, আল্লাহ इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह इनके भी माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ इनामुल भाई कहाँ है? अरे पिंडाल में भाई इनामुल भाई हैं कहीं क्या? इनामुल भाई हैं जो 3000 रुपए देना चाह रहे हैं, उनसे वो आकर मुसाफा कर ले हमसे भाई। कहाँ इनामुल भाई? ठेकेदार साहब है माशाअल्लाह, हम तो ठेकेदारे को खोज रहे हैं क्या इनामुल भाई हैं? अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे नो, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह इनामुल भाई हैं जहाँ भी हैं, वो चले आए इंशाल्लाह, वो मुसाफा कर ले। वो इनामुल भाई उठे हैं, है देखिए आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये ठेकेदार साहब है, और क्यों ना हो, देखिए दौलत का होना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। दौलत का होना अच्छी बात है। अल्लाह हर मोमिन को खुशहाल बनाए, अल्लाह हर मोमिन को दौलत दे, लेकिन दौलत
है। देखिए इनामुल बाबू 4000 रुपये इन्होंने कहा कि मेरे तरफ से कर दिए। अल्लाह इनके दान को कबूल करे। अल्लाह इनके ठेकेदारी में, कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है 500,000 रुपये देना चाहता हो, ये भोजपुरी का शेर सुना दे इंशाल्लाह। भाई सुनेंगे कि माशाल्लाह बेलाल बाबू ने 500 टका दिए छन। अल्लाह इन दानटा कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत दे। अल्लाह कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। वो भोजपुरी का शेर रह गया है, मैं पढ़ना चाहता हूँ और कुछ ना कुछ ला करके दे देते हैं, फिर वो अधूरा रह जाता है। इस बार इंशाल्लाह मैं मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। देखिए मेरे भाई, अभी कुछ 100, 200, 300, 400 वाले आप कहे बैठे रहिएगा। माशाल्लाह 100 रुपया अगर पॉकेट में है, अगर आप देना चाहते हैं अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से, इंशाल्लाह आप वो भी दे सकते हैं। माशाल्लाह मोहम्मद हसीब मोहम्मद हसीब आलम माशाल्लाह 200 टका दिए। माशाल्लाह भाई 100, 200, 300, 400, 500, 1000 देना चाहते हो नौजवानों, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, और कुर्बान जाओ, पॉकेट में है नहीं दोगे, चले जाओ घर चले जाओगे अल्हम्दुलिल्लाह। कल बाजार चौक चौराहे पे, हाट बाजार में, चाय की दुकान, पान की दुकान, नाश्ते की दुकान, होटल में कहीं बैठोगे खर्च हो जाएगा, लेकिन कसम खुदा की आज दे दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा इंशाल्लाह। जनाब मोहम्मद इस्माइल बाबू 500 टका, अल्लाह कबूल करे नो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ये देखिए 1000 रुपए मोहम्मद कासिम भाई 1000 टका, 300 टका नगद दिए हैं, 700 रुपए बाकी। मोहम्मद कासिम साहब का 1000 रुपए लिखो, 300 टका नगद, 700 बाकी। माफोज 100 रुपया दोबारा से। माशाल्लाह जनाब मोहम्मद अख्तर साहब 200 टका अल्हम्दुलिल्लाह। 100 रुपया माफोज माशाल्लाह जनाब मोहम्मद रहमत बाबू अल्हम्दुलिल्लाह 200 टका दिए। अल्लाह कबूल करे नो। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा। मुश्ताक मोहम्मद मुश्ताक भाई 500 टका, अल्लाह कबूल करे नो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह 100 टका, अल्लाह कबूल करे नो। और कोई नौजवान है भाई कुछ देना चाहता है इंशाल्लाह? और कोई नौजवान 100, 200, 300, 400, 500 टका माशाल्लाह। 100, 200, 300, 400, 500 भाई। एक बच्चा चादर रुमाल लेकर घूम जाइए, जिनको जिनको देना होगा चादर रुमाल में डाल देगा इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ है, कोई नौजवान है जो चादर रुमाल भाई, एक कमेटी मोहम्मद वसीम माशाल्लाह 100 टका एक बच्चा। ए भाई चादर रुमाल पकड़ लो भाई, कोई थोड़ा सा कोई है नौजवान है जो चादर रुमाल पकड़ लो भाई, ये मस्जिद का जलसा है, अल्लाह के घर के लिए चादर रुमाल पकड़ लो, सवाब होगा। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है कि हम कैसे लोगों के पास में जाएंगे, शर्माओ नहीं, अल्लाह इसका बदला आपको भी देगा, अल्लाह इसका सवाब आपको भी देगा, अल्लाह इसका नेकी आपको भी अता फरमाएगा। घूमे जाओ भाई थोड़ा थोड़ा भाई, 1 रुपए 2 रुपए 5, 10 जो आपके पॉकेट में है तो दे दीजिए, नहीं तो अल्लाह माफ